5 हफ्ते पहले ये जो सारा ड्रामा शुरू हुआ नो कॉन्फिडेंस का, जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के भेड़ बकरियों की तरह के बंद कर दें, ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी। ख़रीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। सिर्फ नाहिल ही नहीं करना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। ऑपोजिशन का मुतालबा जल्द इलेक्शन करवाने का था। जब ऑपोजिशन का मुतालबा मान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए हैं? केसेस इनके दौर के बने हुए हैं और ये नैब को ख़त्म करना चाहते हैं। गद्दारी के खिलाफ रेड जोन के बाहर एहतजाज करूंगा, इमरान खान का ऐलान। बोले अदम एतमाद का ड्रामा 5 हफ्ते पहले शुरू हुआ, जिससे मईशत पर बुरा असर पड़ता है। इनको फिक्र पड़ गई थी, जिस तरह मुल्क ऊपर जा रहा था इनकी बारी नहीं आनी थी। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ कर लिया गया। इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन रहनुमा बॉडी लैंग्वेज से शिकस्त खोरदा नज़र आ रहे हैं, ये लोग अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गिराने वाले हुकूमत बहाल करवाना चाहते हैं, ये अवाम की अदालत में जाने से डर रहे हैं, ये नाजायज़ दौलत के ज़रिए इक़्तिदार में आकर केस और नैब ख़त्म करना चाहते हैं। स्पीकर को इमरान नियाजी ने अपना आलाकार बनाया। डिप्टी स्पीकर ने एक लिखा हुआ एक ऑर्डर पढ़ा और आपने देखा होगा कि वो उठने की तैयारी कर रहे थे, यानी उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई। मुत्तहदा अपोजिशन का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा ना बनने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं आइन तोड़ने वाले हमें ख़त लिखें, ये कैसे मुमकिन है? सदर ममलकत आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, हमारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। इमरान नियाजी ने आइन शिकनी करके सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। अगर कोई बैरूनी ख़त था तो 24 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग क्यों मंजूर की गई? ज़िया अल हक का कू नहीं रोक सके, आला अदलिया मुशर्रफ का कू नहीं रोक सके, आला अदलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैर जुमहूरी तरीके से ख़त्म होने का सिलसिला नहीं रोक सके। आला अदलिया से हमारा उम्मीद है, हमारा रिक्वेस्ट है कि इमरान खान का कू को रोके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा। कहते हैं खान साहिब ने ऑपोजिशन के प्रेशर में आकर खुदकुशी कर ली है। सिलेक्टेड हुकूमत जाने की खुशी से ज़्यादा आइन शिकनी पर तशवीश है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। आला अदलिया ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के मार्शल लॉ तो नहीं रोक सकी, उम्मीद है इमरान खान के मार्शल लॉ को रोकेगी। बिलावल भुट्टो ने तर्जुमान पाक फौज, दफ्तर खारिजा, वजारत दिफा से कौमी सलामती कमेटी इजलास बारे वजाहत तलब कर ली। ट्वीट में कहते हैं इमरान खान अपनी बगावत के जवाज़ के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। क्या कौमी सलामती कमेटी इजलास में कौमी असम्बली के 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया? साजिश को बजाय सिफारती मुरासले के इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए बेनकाब होना चाहिए। जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहाँ उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस अहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर पाकिस्तान को मुबैना धमकी देने वाले अमरीकी सफीर से मुलाकात करने का इल्ज़ाम। अदालत से कमीशन बनाने का मुतालबा भी कर दिया।
कहते हैं अमेरिका के मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लो से बिलावल भुट्टो ने एक होटल में मुलाकात की थी। आपने साजिश की इस सबसे बड़े सूबे के खिलाफ कि वसीम अकरम प्लस को लगा दिया। 12 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया एक ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है। रिश्वत का बाजार गर्म है, वज़ीर आला खुद कैश वसूल करता है। इमरान खान कान खोलकर सुन लो, मुल्क तुम्हारी जागीर नहीं। इमरान खान कहते हैं गैर मुल्की साजिश हो गई। आपने वसीम अकरम प्लस को पंजाब में लगाकर बड़ी साजिश की। पंजाब में रिश्वत लेकर लोगों की ट्रांसफ़र की जाती रही। हमजा शहबाज का तंज बोले पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का मकसद लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करना था। परवेज़ इलाही ने अपनी निगरानी में शीशे तुड़वाए। इल्ज़ाम लगाकर 40 अरकान को मुअत्तल करना चाहते हैं। आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा है और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर आपका साथ इस्तीफा दूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। अदम एतमाद पेश होने के बाद इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। इमरान साहिब जितना मैं आपको जानता हूँ कोई नहीं जानता। वोट डालने के 2 मिनट बाद अपना इस्तीफा पेश करूंगा। कल आपके नंबर पूरे नहीं थे तो आप विकेटें उठाकर भाग गए। अलीम खान का तंज बोले जो आपके साथ वो ठीक, जो नहीं वो गद्दार। आप मामे हैं पाकिस्तान के, बाकी सारी दुनिया मर जाए, आपको वो लोग चाहिए जो आपसे डर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ असकुद नोटिस की समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपोजिशन की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि कौन से आइनी सवालात पर फुल कोर्ट की ज़रूरत है? एक फुल कोर्ट की वजह से 10 लाख केसेस का बैकलॉग हुआ। अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, असरअंदाज होने की कोशिश की है। कह रहे हैं बेंच उनकी मर्जी का नहीं है, बेंच जो है वो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है आइन और कानून के दायरे में रहें। ऑपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम बोले सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। आइन की धज्जियां बिखेरने वाले आइन की बातें कर रहे हैं। मुल्क की मफाद मुकद्दम है, खत की तफसील अभी तक सामने नहीं लाए। निगरान सेटअप के लिए ऑपोजिशन मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, ऑपोजिशन को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इंस्ट्रक्शंस थी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डिमाश किया गया और उस डिमाश से बात आगे चली। चीफ जस्टिस साहब का पूरा इख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बाद फैसला करना, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमें आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। धमकी आमेज़ ख़त अगर अदालत चाहेगी तो तलब कर लेगी। कौमी सलामती कमेटी कौमी मफाद में फ़ैसले कर सकती है। अदालत चाहे तो कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी तलब कर सकती है। अदालत में सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स तो पेश करेंगे। बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है।
वक्त अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामान में वोटिंग के लिए पेश हुई तो एक वजीर ने उठकर कहा कि ये अदम एतमाद की तहरीक वोटिंग के लिए पेश नहीं हो सकती क्योंकि अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे 197 हज़रात मेंबरान अरकान असेंबली वो आर्टिकल 5 के तहत गद्दार हैं। मैं ये मुतालबा करती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिक किया जाए। 197 मेंबरान को गद्दार कहा गया। गुज़श्ता रोज़ आइन पर हमला करके आइन तोड़ा गया। क्या पाकिस्तान की अवाम इस साजिश को दुरुस्त समझेंगे? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, इमरान खान के खिलाफ बैरून मुल्क से साजिश एक मजाक है। खत से मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के मिनट्स मंजर आम पर लाए जाएं। मुत्तहदा अपोजिशन इमरान खान की अक्सरियत को ख़त्म करने में कामयाब हो चुकी है। का वो ड्रामा रचा रहे हैं और जिस साजिश की वो बात करते हैं, वक्त आ गया है कि वो उस खत को अदालत उज़्मा में पेश करें। कौम जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी गैर मुल्की साजिश है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, कल का दिन मुल्क की तारीख का स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान और हवारियों ने पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ किया। जिस खत की ये बात कर रहे हैं उसे अदालत में पेश किया जाए। कौम और हम भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी साजिश है। असेंबली तोड़ने का गैर आइनी इकदाम ख़त्म होना चाहिए। आइन की खिलाफ वर्जी का नोटिस ना लिया गया तो आइंदा किसी हुक्मरान को हटाया नहीं जा सकेगा। कल जो हुआ पाकिस्तान में ये आइन शिकनी की बदतरीन मिसाल है और असेंबलियों को जिस तरह गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया ये हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। हमारी लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दे दी। हमने आइन की वायलेशन नहीं की, हमने कंस्पिरेसी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला। कल जो हुआ पाकिस्तान में वो आइन शिकनी की बड़ी मिसाल है। असेंबली को गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इमरान खान ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो अक्सरियत खो चुका है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह बोले, लोगों ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी, हमने कोई झूठ नहीं बोला और ना आइन की कभी खिलाफ वर्जी की। ये पार्लियामान में अपनी अक्सरियत दिखाने के बजाय भाग गए। पाकिस्तान के आइन को मजाक बना के, तमस्खर उड़ा के स्पीकर के जरिए एक ऐसी रूलिंग ली गई। पहले वजीर आजम साहब ने, उनकी जमात ने, उनके वज़रा ने और अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर ने वो रूलिंग दी है। उस रूलिंग के नतीजे में, और यही फैसला भी होना है कि उस रूलिंग के नतीजे में अगर स्पीकर की राय दुरुस्त है, जब आइन आपके ऊपर कदगन लगाता है और आइन को आप इग्नोर करते हैं तो फिर आप तो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ताहयात में इमरान खान को यहाँ बैठने दूंगा। कल वजीर ने इल्ज़ाम लगाया और स्पीकर ने रूलिंग दे दी। मामला पार्लियामेंट का है लेकिन मजबूर होकर अदालत आना पड़ा। ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला कर रहे हैं। सदर ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी असम्बली तहलील कर दी। कमर जमान कायरा का तंज। नवीद कमर बोले, कल जो डेप्यूटी स्पीकर का बयान था, लग रहा था कि ये ना बोल दें कि ताहयात इमरान खान को वज़ीर आज़म बना देता हूँ। ये सिर्फ ड्रामा किया गया है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। इमरान खान की ईमा पर डिप्टी स्पीकर ने एक गैर आईनी रूलिंग दी। एक तरफा एक बयान के नतीजे में कोई बहस उस पर नहीं की गई, अपोजिशन की राय नहीं ली गई और फिर जुल्म बालाए जुल्म कि इमरान खान ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और इस तरीके से इस वक्त पूरी कौम को एक बहरान में यरगमाल बना दिया गया है। ये खेल नाकाबिल बर्दाश्त है और किसी तरीके से भी हम इस खेल को मुल्क में नहीं चलने देंगे।
सिर्फ एक बयान के नतीजे में डेप्यूटी स्पीकर ने रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दी जाए। अदालत को इस आईनी खिलाफ वर्जी पर फौरी फैसला देना चाहिए, दिनों पर ना लटकाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बोले रूलिंग को कलअदम करार ना दिया गया तो 197 अराकीन की वफादारी मशकूक हो जाती है। अराकीन असम्बली को वोट और नया वज़ीर आज़म चुनने का हक दिया जाए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं आइन सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं। पार्लियामेंट ओहदेदार या शख्सियत आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कोई भी कानून आइन से मुबर्रा नहीं बना सकती, सब आइन के ताबे हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल नहीं हुआ, सपोर्ट जारी रखेंगे। पाकिस्तान में नई